नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू देखेंगे तो संजीव प्रकाशन के द्वारा मार्केट में पब्लिश की गई बुक राजस्थान सार संग्रह। दोस्तों ये राजस्थान जीके की कंप्लीट टॉपिक की बुक है। इसकी अगर बात करें, ये फुली ऑनेस्टली रिव्यू रहेगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। बता दूं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों कि हर बुक में आपको देखना होता है कि ये एडिशन नया है या पुराना है, अपडेट जीके है या नहीं है। और इसमें अगर बात करें पेज की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, पेज का जो अपने कंटेंट है वो किस प्रकार से दिया गया है, क्या वास्तव में थ्योरी है तो कितना क्या है, डीपली है या फिर ऊपर ऊपर से, तो ये सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। और इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई इसकी मोटाई क्या है। ये इसकी मोटाई रहेगी बुक की। और कंप्लीट पेज की बात करें अपन, पेज यहीं से देख लेते हैं कि भैया जो इसके पेज है वो कुल कितने पेज हैं। तो इसके कुल जो है 488 पेज है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ से 488 पेज है। और ऊपर से देखने पर ये आपको बुक इस प्रकार से देखने को मिलेगी। 7 अगस्त 2023 को अधिसूचित 10 संभाग और 50 जिलों पर आधारित है और नवीन मानचित्रों सहित है। और जो लेखक परिचय आप यहाँ से देख सकते हैं, मनोहर सिंह कोटड़ा, SR आंजना, दीपा रत्न महोदय, है ना। और देखो अर्थव्यवस्था भी है, इतिहास भी है, सामान्य परिचय, राजव्यवस्था, भूगोल, कला, संस्कृति और राजस्थान के 50 जिले। तो 6 टॉपिक कुल मिला के इसमें ऐड है आपके, ठीक है। और संजीव प्रकाशन जयपुर के द्वारा मार्केट में पब्लिश की गई है। इसकी प्राइस की बात करें, 680 रुपये प्राइस दी गई है, लेकिन ये आपको मार्केट में 45 या 50% के डिस्काउंट पर मिल जाती है। वैसे आपके मार्केट के हिसाब से वैसे रहता है। तो इसके अंदर अगर बात करें, इस बुक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये सारे टॉपिक, भाग 1, भाग B, भाग C और भाग D। देखो, सामान्य परिचय, वित्त, राजव्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, धरोहर, कला और संस्कृति, ठीक है। संपादक, संकलनकर्ता और मार्गदर्शक, ये आप यहाँ से और एक बार फिर से देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं आगे। मूल्य दे रखा है संस्करण 2023-24 है, लेटेस्ट संस्करण है। इसके आगे जो है आपका कोई संस्करण अभी तक आया नहीं है इस बुक का। सबसे पहले किसी बुक में अनुक्रमणिका देखना बहुत आवश्यक बन जाता है। अब देखिए, सामान्य परिचय जो है आपका 70 पेज तक है, ठीक है। उसके बाद भूगोल और अर्थव्यवस्था जो 81 से 176 तक है, नहीं है 238 तक है। और भाग C में अगर देखा जाए तो इतिहास है, जो कि 313 से 397 तक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, आपको देखने को पता चलेगा। राजस्थान की कला एवं संस्कृति 406 से 488 तक है, ठीक। बात यह है। अब बात करते हैं अपन शुरुआत में टॉपिक की। तो टॉपिक में शुरुआती कुछ पेजों में ये राजस्थान के 10 संभाग और 50 जिलों के बारे में दे रखा है, जिनकी तहसीलें कौन कौन सी है। अब जो नए 19 जिले बने हैं, 19 जिलों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगी। सभी जिलों की प्रशासनिक दृष्टि जो है यहाँ पे बताई गई है। मोस्ट प्रशासनिक दृष्टि से, जो जैसे मुख्यालय कहाँ पे है, कौन सा जिला इसके पास में और लगते हैं, है ना। एक प्रशासनिक दृष्टि आप कह सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत भौगोलिक दृष्टि को दर्शाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो सारे 19 जिले इसमें आपको दे रखे हैं। उसके बाद में शुरुआत में सामान्य जो परिचय है, ये वास्तव मुझे लाजवाब लगा। और देखो, टॉपिक के पीछे जो है ना, प्रत्येक टॉपिक के पीछे प्रश्न उत्तर देखने को मिल जाएंगे आपको, है ना। प्रश्नोत्तर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, ये राजस्थान सामान्य ज्ञान है। इसमें आपको कलर जो है, एक तो ब्लैक और एक रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और देखिए, जो महत्वपूर्ण है उसको रेड कलर से दर्शाया गया है। और 2 ग्रुप बने गए हैं एक पेज में। और पेज की क्वालिटी की बात करें, अच्छी क्वालिटी है पेज की, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छी क्वालिटी है ना। और बहुत मतलब लो भी नहीं है, तो पढ़ने में वास्तव मज़ा भी आएगा आपको। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो बराबर है, ये भी कम या ज़्यादा नहीं है। इसमें कहीं पे निवर्तमान जिलों के बारे में बताया गया है, तो किसी में वर्तमान जिलों की स्थिति भी बताई गई है। ये चीज़ें मुझे बेहतर इसलिए लगी कि 8-10 पन्नों के भीतर आपको ये महत्वपूर्ण सार संग्रह है। जैसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं अक्सर BSTC PTT जैसे पेपर में, और हर पेपर में वैसे यहाँ से प्रश्न बन ही जाते हैं, छोटा, ऊंचा, बड़ा, लंबा, है ना। नवीनतम जो आंकड़े हैं, जो क्षेत्रीय नाम है, महिलाएं प्रथम व्यक्ति, है ना। राजस्थान प्रथम क्या है, और राजस्थान के मूल नाम क्या है, क्षेत्रों के पुराने नाम क्या है, नदियाँ, उद्गम, ये जो लक्ष्य बुक में किस प्रकार से आते हैं उसी प्रकार से इसमें भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जो शॉर्टकट अपन कह सकते हैं, शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। देन आपको क्वेश्चन एंड आंसर देखने को मिलेंगे, फिर आ जाएगा प्रशासनिक स्वरूप, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको ये सारिणी का प्रयोग भी देखने को मिल जाएगा, है ना। कहीं पे हाईलाइट भी बताया गया, जैसे अब देखो ये हाईलाइट भी करे गए हैं, है ना। देख लो, ये तो हाईलाइट है। तो ये चीज़ें, टाइटल है हाईलाइट, ज़्यादा अपन नहीं कह सकते, बट फिर भी जहाँ ज़रूरत रही है जिसकी, उसका प्रयोग जरूर किया गया। टेबल का भी उपयोग किया गया है। स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी, ये देखो 34 प्रश्न है इसमें। तो इस प्रकार से सारे जो है टॉपिक आप कह सकते हैं कि ये तो आपका भूगोल है। भूगोल में बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ने में।
ये रहा भूगोल, देखिए अवस्थिति और विस्तार। देखिए यहाँ पे अपन देखें तो वन लाइनर अप्रोच में आपको देखने को मिलेंगे जो आपका टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये सारणी का प्रयोग भी किया गया, देखिए, है ना। तो जो ज़िले हैं आपके यहाँ पे दे रखे हैं सारे के सारे ज़िले, ठीक है। देखिए राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले, जैसे गुजरात से कौन से ज़िले हैं, बाड़मेर है, सांचौर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 6 ज़िले। तो ये नवीनतम आधारित है, वैसे हम यूँ कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर भी है। फिर राजस्थान की भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश प्रदेशों को भी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं। अब देखो ये जो आपका भौतिक स्वरूप है ना, तो पश्चिमी रेतीला जो मैदान है या फिर मरुस्थली जो भाग है वो इस एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन अरावली प्रदेश आता है। अरावली प्रदेश यहाँ पे जो है अपन कहें तो यहाँ तक ये जो है ना 4 ग्रुप में ख़त्म हो जाता है। वैसे अरावली पर्वतमाला बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, बट अपन बहुत कम समय में जो है इसको कवर कर सकते हैं। कैसे? अब देखो पूरी मैदान है तो इतना सा है, वैसे ज़्यादा नहीं है, तो ये आप कम समय में इसको कवर कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी आजकल इसी लिहाज से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता रहती ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके नेक्स्ट की बात करें, ये तो आपकी अर्थव्यवस्था हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है ये इतिहास आ जाता है, और इतिहास में भी कुछ इस प्रकार से ही देखो ये सभ्यताएं दे रखी है। जो महत्वपूर्ण है ना वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा जो है आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है अगर आप आरएस की छोड़ के अगर किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, आरएस को छोड़ कर, है ना, तो ये सफिशिएंट है अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो, ठीक है। बाकी अब देखो पब्लिकेशन पे होता है, वैसे कोई पब्लिकेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा निकलती है तो वो अपन क्या है कि एक भेड़ चाल की तरह अपन भी उसको आजमा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए हमें। देखो अब ये लोक देवियों का टॉपिक है, तो लोक देवियों में करणी माता के बारे में इतना दे रखा है ना, तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। जो भी जानकारी है वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। ऐसा नहीं है कि भाई कम है तो ये मतलब शॉर्टकट होगा, नहीं, ये फुल जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो आपको इतिहास है, ये कला संस्कृति होगी, अर्थव्यवस्था भी होगी, सब कुछ जो है वो हमने देख लिया है। और क्वेश्चन आंसर भी अपने देखा, उत्तरमाला नीचे दे रखी है। तो इस प्रकार से इस बुक का दोस्तों रिव्यू यहीं पे कंप्लीट होता है। ये बुक आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और राजस्थान जिला दर्शन दोस्तों नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप ऐप इंस्टॉल करिएगा राजस्थान 360 के नाम से। उस ऐप में आपको राजस्थान जिला दर्शन नोट्स मिलेंगे, मात्र मतलब कम फीस में, है ना। मैं फ़ीस यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ज़रूर जो है आप देखेंगे कि बहुत कम फीस में है। और राजस्थान जीके के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको कुछ न कुछ नए फैक्ट मिलते रहते हैं, ज़रूर विजिट करिएगा। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली नई किसी वीडियो में, वो भी क्लास में या फिर किसी बुक के साथ में। और हाँ, आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको जो नंबर दिए गए हैं, अपना नाम और जिला लेकर इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।